फाइनली Realme ने अपना एक और नया स्मार्टफोन Realme का P3 Pro 5G को लॉन्च कर दिया। वहीं दूसरी तरफ iQOO का पॉपुलर स्मार्टफोन iQOO G9s Pro 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 1000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी 25,000 रुपीज से कम की प्राइस में पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर वाला एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए इस वीडियो को हम शुरू कर। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO के G9s Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ Realme के P3 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो एक तरफ Realme के P3 Pro 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 8,34,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9s Pro 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 8,21,000 निकल के आता है। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के अंततः स्कोर में इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर रियल लाइफ के गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो क्लियर विनर निकल के आता है iQOO का G9s Pro 5G। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ Realme के P3 Pro 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4600 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9s Pro 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 5100 निकल के आता है। स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी तो आप लोगों को Realme के P3 Pro 5G में काफी बेटर देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले में ज्यादा एडवांटेज iQOO G9s Pro 5G के डिस्प्ले में ही देखने को मिल जाते हैं। 6.77 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के P3 Pro 5G की डिस्प्ले में आप लोगों को 6.83 इंच की बिग साइज की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी काफी बेस्ट हो जाता है। iQOO का G9s Pro 5G 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ Realme के P3 Pro 5G के डिस्प्ले में 1500 निट्स की ही पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो एक तरफ Realme के P3 Pro 5G में IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ iQOO G9s Pro 5G में IP64 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद कैमरे के मामले में बेटर हो जाता है iQOO का G9s Pro 5G। इन दोनों स्मार्टफोन की जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है वो भी आप लोगों को iQOO G9s Pro 5G में काफी बेटर देखने को मिल जाती है। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX 882 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ Realme के P3 Pro 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX 896 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO G9s Pro 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के P3 Pro 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर स्टोरेज टाइप की बात करी जाए तो उसमें तो फास्ट हो जाता है Realme का P3 Pro 5G UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9s Pro 5G में UFS 2.2 का ही स्टोरेज टैब देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO G9s Pro 5G में 5500 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के P3 Pro 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ
USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाती है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो अभी भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 1000 रुपीज कम खर्च करके iQOO G9s Pro 5G को ही बाई करें।